बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ सीरीज़ 60 और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़हरा। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने वाली हूं जिसने वैसे तो बहुत सारे ख़िताब अपने नाम किए हैं, लेकिन हाल ही में उसने मिस्टर पाकिस्तान क्लासिक का ख़िताब भी जीता है। तो नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात यासीन मलिक से करवाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। यासीन, ये बताएं कि मिस्टर पाकिस्तान का सफ़र आपका कैसा रहा और यहाँ तक पहुँचे कैसे? जी, मैंने 2008 में मैट्रिक किया है। अच्छा, मेरी विश तो पहले से ही थी कि मैं जिम जाऊँ और जाके वर्कआउट स्टार्ट करूँ, बट घर से परमिशन नहीं मिली थी कि कहते नहीं तुम मैट्रिक कर लो पहले, उसके बाद तुम जिम जाओगे। चलो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 2008 में मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मैंने एक जिम है, वहाँ मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। ठीक है, वर्कआउट स्टार्ट किया। अब साथ स्टडीज़ भी मेरी चल रही थी। अब मैंने प्री इंजीनियरिंग सेंटर किया, तो अब बीच में ब्रेक आ जाता था। जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम से 2-3 मंथ्स पहले घर वालों ने कहा कि नहीं अभी जिम नहीं जाना है, तो खैर मैं कभी कभार जिम चले जाता था उनसे चुप के, लेकिन फिर एग्ज़ाम से उसकी तैयारी भी करनी पड़ती थी। तो फिर वो ब्रेक आ गया बीच में। फिर उसके बाद फिर सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर में भी फिर यही हुआ कि जा रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ। फिर ये एग्ज़ाम आने वाले, एग्ज़ाम 2-3 मंथ्स पहले फिर ब्रेक आ गया। तो इस तरह फिर ये चीज़ सिलसिला चलता रहा। फिर असल जो कहानी, असल जो चीज़, जो लाइफ जो मेरी जो चेंज हुई वो हुई 2013 में। 2013 में कंपटीशन स्टार्ट हो गया ना, पाकिस्तान में भी, कराची में भी। पाकिस्तान में तो हो रहे थे, कराची में नहीं हो रहे थे, क्योंकि उस वक्त ना कराची की हालात बेहतर नहीं थे। जैसे कंपटीशन आने वाले वो कैंसिल हो गए। भाई क्या हुआ, भाई कराची की हालात हो गई, क्या हुआ भाई हड़ताल हो गया। तो इस तरह ना बीच में बहुत डिस्टर्बेंस रही है। तो इस वक्त कंपटीशन नहीं हुई कराची में। फिर जूनियर कराची ईस्ट का कंपटीशन आ रहा था, तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने कहा कि भाई आप खेलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तो रेडी हूँ। तो कंपटीशन मैंने 2013 जूनियर कराची ईस्ट खेला, तो इसका टाइटल मैंने विन किया। सही है। फिर उसके बाद कंपटीशन आ रहा था पाकिस्तान का, तो वो था पंजाब के अंदर, ओकाड़ा में। अब मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में भी था। यूनिवर्सिटी में मैंने अपने सर से परमिशन ली, अपने घर वालों को मनाया। तो मान नहीं रहे थे कि नहीं अभी तुम स्टडी कर रहे हो, ये चीज़ें। मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ 3 डेज़ to 4 डेज़ के लिए जाना है, जाने दें। तो मैंने मना लिया घर वालों को ना, थोड़ा ज़िद्दी भी हूँ मैं इस चीज़ में। तो ओकाड़ा के अंदर कंपटीशन था। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ तो एक अलग शहर था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया, लेकिन लोग बहुत अच्छे थे। तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने क्लास विन की, नेशनल चैम्पियन का टाइटल मिला मुझे उसमें। और दैन फिर जूनियर पाकिस्तान गोल्ड मेडल खेला मैं। जूनियर पाकिस्तान गोल्ड मेडल में जूनियर पाकिस्तान कंपटीशन हुआ, जूनियर पाकिस्तान में मैंने क्लास विन की, उसमें भी नेशनल चैम्पियन बन गया। और उसके बाद ना ये मैंने कहा कि कब तक ये इन चीज़ों में रहूँगा मैं, क्योंकि सीन ये है, क्योंकि जब हम जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें जो डाइट्स होती हैं सो एक्सपेंसिव ना, तो इतना आसान नहीं है इसको करना कि हर बच्चा इसको कर ले। तो मैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट था, तो मैं घर वालों से लेता था पैसे। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा शौक है, अब मैं बड़ा हो गया, मैं खुद करूँगा इसको पूरा। तो बीच में मेरा ब्रेक आया। फिर ब्रेक इसलिए आया क्योंकि मैंने एक जिम है, छोटा सा एक जिम था, वो मैंने अपना ओपन किया। वो ओपन करने के बाद फिर मैं उसी में लगा रहा। मैंने कहा भाई मैंने अपना बिजनेस भी सेट करना है, और ब्रेक काफ़ी रहा। फिर उसके बाद 2019 में फिर मैंने डिसाइड किया आप जो कंपटीशन आ रहा है वो मैं खेलूँगा। 2019 में कंपटीशन आया जो क्लासिक फिजिक कराची, तो उसकी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। दैन उसका भी टाइटल मैंने विन कर लिया। और फिर उसके बाद चीज़ें आई, जैसे कोविड आ गया। कोविड की वजह से हमारे काम में बहुत डिस्टर्बेंस हो गई, चीज़ें हो गई, तो उसमें फिर ब्रेक आ गया। तो अभी 2022 में पाकिस्तान का कंपटीशन आया, तो मैंने कहा यार इससे अच्छा तो कोई मौका ही नहीं है। एक तो हमारा शहर कराची के अंदर पाकिस्तान का कंपटीशन हो रहा है, और दूसरे शहर में जाना, फिर काम डिस्टर्ब होते हैं, 10 मामला और होते हैं, हवा पानी चेंज होती हैं, चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान आ रहा है, मैं तो पाकिस्तान खेलूँगा। और खेला, और जब खेलने गए तो उस वक्त तो काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे। हज़र सी बात है, उन्होंने वो अपनी प्रिपरेशन करके आए थे, मैं अपनी प्रिपरेशन करके आया था। और जब खेलने गए तो उस वक्त
दिल में आया कि भाई क्या होगा, लेकिन मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। मैंने मेहनत की, अल्लाह मेहनत को रायगा जाने नहीं देता। तो उसमें जब कंपटीशन खेला, जो क्लास में गया तो क्लास में मैंने पहले क्लास विन किया अपनी, फिर उसके बाद टाइटल फाइट हुई मेरी। टाइटल फाइट में फिर अल्लाह का शुक्र है वो भी मैंने बीट कर दिया और मुझे मिस्टर पाकिस्तान क्लासिक फिजिक का टाइटल मिला। उस वक्त जब आपने विन किया तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? उस वक्त ऐसी एक फीलिंग थी कि मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे एक ख्वाब था मेरा एक ना, कि मेरे से ऐसा लगा कि जो मेरा ख्वाब था आज ये ख्वाब मेरा पूरा हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश, और अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पाकिस्तान का जो टाइटल हो मेरे पास है। अच्छा, मोस्टली ऐसा दिखाया जाता है, चाहे वो बॉलीवुड की मूवीज़ हों या कोई भी स्टोरी वगैरह हो, कि उसमें किसी लड़की ने लड़के को डंप कर दिया और उसके बाद वो जनूनी हो गया और बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मतलब रहा है कोई मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ में तो नहीं जाना चाहिए लोगों को। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा यूथ को अपनी, कि भाई इन चक्करों में नहीं पड़े, सही है। और आप अपने आप को मजबूत करो, आप बिजनेस करो, जॉब करो, और अपने जो पैसे कर रहे हो, जो कमा रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करो बस। और कहते हैं ये कहावत है कि अगर किसी बेवफा लड़की से आपने शादी भी कर ली और आपके यहाँ अल्लाह न करे गुर्बत है, तो वो जो मोहब्बत होती है ना, जो मोहब्बत जो की भी होती है, वो मोहब्बत खिड़की के रास्ते से बाहर चली जाती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही 100% ट्रू बात करी है। इस वक्त ऐसे ही होता है यहाँ पर। अच्छा यासीन, ये बताएं कि बचपन से आपने कहा मैट्रिक के बाद ही आपने जिम ज्वाइन कर लिया था। बॉडी एक जैसे कि एक नॉर्मल फिजिक का इंसान है, उसको एक बॉडी डेवलप करने में कितना टाइम लग जाता है? अच्छा, ये ना बॉडी की कंडीशन देखते हुए चीज़ें ना सब प्लान बनता है इसका ना। जैसे वो एंडोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है, उसको देखते हुए जैसे मोटा बंदा है उसको वो पहले लीन करेगा, फिर कट करेगा, उसके बाद फिर वो बल्क करेगा, फिर उसके बाद फिर कट करेगा, फिर जाके वो स्टेज पे जाएगा। अब जैसे लीन है, अब उसको गेन करना है, फिर उसको कट करना है। अलग अलग प्रोसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें ख़ास चीज़ जो है ना, आपको न्यूट्रिशन पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, और आप में कितनी स्ट्रेंथ है, और आप कितने पंचुअल हो। ये सब चीज़ें होती हैं, तो फिर जाके बंदा ये तैयार होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। अच्छा, इस दौरान में बॉडी लिफ्टिंग में कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स भी होती हैं जो लेनी पड़ती हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो सप्लीमेंट जो होती हैं वो आपके लिए मतलब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को घटाती हैं, आपकी बॉडी को अंदर से बाहर से भले स्ट्रॉन्ग बनाती हैं पर अंदर से वीक कर देती हैं। तो वो कौन सी सप्लीमेंट होती हैं? क्या इसमें वाकई यही सच है कि वो आपको अंदर से वीक कर देती हैं? देखें, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। जैसे आप एक गाड़ी है, आप कहते हैं भाई मुझे गाड़ी अच्छी लगी, मुझे परचेज़ करनी है ना, तो आप जाके उसको क्या करेंगे? सबसे पहले जाके टेस्ट ड्राइव करेंगे, देन उसके बाद आप उसको लेंगे ना, बोलेंगे हाँ भाई ठीक है। वैसे ही अगर आपको लगता है, अगर आपको वीकनेस है, चीज़ें हैं, आप सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं कि भाई आपको लग रहा है कि हड्डी आपकी बोन में पेन हो रहा है, विटामिन डी का करवाए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, कॉर्टिसोल करवाए। और ये जो चीज़ें हैं और मामलात हैं, अगर और चीज़ें हैं, कैल्शियम की कमी लग रही है आपको, उसके अलग टेस्ट होते हैं। लीवर में अगर आपको खाना हजम नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है, तो अपना LFT का करवाएं। ये टेस्ट होते हैं, आप पहले टेस्ट करवाएं, देन उसके बाद फिर ये सब चीज़ें यूज़ करें। आप ऐसे कोई चीज़ यूज़ नहीं करें, क्योंकि फिर वो रिपोर्ट जब आएंगी, रिपोर्ट्स आपको खुद बता देंगी कि आप इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। अच्छा, आपने अब अपना माशाल्लाह से बहुत बड़ा जिम खुद का खोल लिया है। अभी कितने लोग हैं या कितने लड़के हैं या लड़कियां भी, आपने बताया कि फ़ीमेल्स का भी यहाँ पे टाइमिंग है, तो कितने इस वक्त हैं लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं? जी माशाल्लाह काफ़ी हैं मेरे ना स्टूडेंट्स। और ये ऐसा है कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवाता हूँ ना, ऑनलाइन मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, और मैं खुद एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ ना। तो इसलिए मुझे चीज़ें मुश्किल, उनको समझाने में मुझे मुश्किल नहीं होती, क्योंकि मुझे उनका लेवल पता है कि वो क्या सोचते हैं। क्योंकि मैंने वही कोर्सेज़ किए हैं जो बाहर अमेरिका के अंदर जो कोर्सेज़ होते हैं, मैंने वो कोर्सेज़ किए हैं। और हाल ही में मैं स्पेन में भी गया था। स्पेन में भी मैंने कंपटीशन खेला, वहाँ की चीज़ें देखी, और उसमें भी मेरी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन आई थी। अच्छा, मोस्टली जो लड़के जो है ना बॉडी लिफ्टिंग के लिए आते हैं, उनका एक जो ना रीज़न ये भी होता है कि वो अपने आप को मतलब फ़िट बना के लड़कियों को इम्प्रेस कर सकें।
उनकी एक थिंकिंग ये भी होती है। तो आपने अपने सामने ऐसी कितनी मिसालें देखी हैं जो इसलिए अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं? हाँ, आप सही कह रही हैं, ऐसे काफ़ी लड़के हैं जो कहते हैं। तो मैं तो उनको ये बोलना चाहूँगा कि भाई किसी के लिए नहीं बनाओ, आप खुद के लिए बनाओ। अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है ना, अगर आपको बॉडी बनानी है और आपको फिट होना है, तो आप ये अपनी बॉडी का कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। मैं हमेशा ये बोलूँगा। अच्छा, नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन ऐसी देना चाहेंगे जिससे वो लोग जो है ना इंस्पायर होके आगे की लाइफ में कुछ बन सकें? देखें, अगर आपको अपनी फील्ड में तरक्की करनी है और आपको चीज़ों में आगे जाना है तो हेल्थ ज़रूरी है। अगर हेल्थ नहीं होगी तो आप कभी आगे नहीं जा सकते। हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिम आते हैं और आप जिम आके 1 महीना आके वर्कआउट करते हैं, आप ये समझते हैं कि 1 महीने 2 महीने में मैं बन जाऊँगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। एक टाइम लगता है, चीज़ें होती हैं, एक अंदर पूरा फंक्शन है, पूरा सिस्टम है, एक साइंस है, सही है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें, कैलकुलेटेड डाइट आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे स्किनी हो, आपको 4000 कैलोरीज की डाइट लेनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो और आपको वेट लूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए भाई मैंने 1400-1500 कैलोरीज की डाइट लेनी है। तो ये सब चीज़ ना कैलकुलेट कर रहे हैं। आप ऐसे कोच हायर करें जो इस चीज़ को जानता हो और इसको इस चीज़ की नॉलेज हो कि ये बनती कैसे बॉडी। गलत हाथों में ना जाए, आप ऐसे हाथों में ना जाए कि फिर बाद में आप ज़िंदगी भर आपके घर वाले कोसते रहे आपको और क्या नाम है उस कोच उस ट्रेनर को, तो फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। मैं एक बात और एक और बात ये कहना चाहूँगा, अपनी यूथ को ठहराव लो, सही है, जो और बिल्कुल भी नहीं है आज। ठहराव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ठहर के नहीं चलोगे ना, कामयाब नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी इज़ द किंग। कंसिस्टेंसी ना ये आपको बादशाह बना देगी। और स्लो रन विन द मैच। यासीन, ये बताएं कि आपने मिस्टर पाकिस्तान क्लासिक का खिताब तो आपने नाम कर लिया, उससे पहले आपने स्पेन में भी जो है ना मिस्टर वर्ल्ड के लिए वहाँ पे खेला था, जहाँ के आप उसमें टॉप 5 में भी आए थे। वहाँ का बताएं कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने वहाँ पे कैसा जो है ना परफॉर्म किया? जी, मुझे 2 मंथ्स पहले पता चला कि भाई वर्ल्ड का कंपटीशन आ रहा है और प्रिपरेशन मैं पहले से कर रहा था। तो अप्लाई कर लिया मैंने वीज़े के लिए फ़ौरन, पता चला। लेकिन वीज़े में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और 7 to 8 आवर्स पहले हमें ये बोला गया कि भाई आपके पास इतने घंटे हैं, आप जाएं अगर आप जा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अपने मुल्क के लिए हर जगह हाजिर हैं। तो मैं अपने भाई को कॉल करी, मैंने कहा कि भाई पैसों की अरेंजमेंट करो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी इसमें। ये सब मैं अपने बलबूते में गया था। तो स्पेन के अंदर जब गया मैं वहाँ पे, तो हमारी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन के अंदर, उन्होंने हमें बहुत अच्छे प्रोटोकॉल दिए। जब हम वहाँ गए तो ऐसा लग रहा था कि हम अपने ही शहर में, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई वो यूरोप में ये है, इतनी मुश्किलात है, लेकिन हमें मुश्किलात पैदा नहीं हुई, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा हमें वेलकम किया, ठीक है। और जो कंपटीशन वाले दिन भी, मतलब वो इतने दूर से आए थे कंपटीशन देखने के लिए, जैसे यहाँ से इस्लामाबाद, तो वो वहाँ पर भी आए देखने के लिए, हमें बैकअप करने के लिए। तो उसके बाद जब कंपटीशन का वक्त हुआ तो एक और हमारे भाई है, वो भी काफ़ी दूर से आए थे। तो जब स्टेज के ऊपर जब खड़े हुए, जब पाकिस्तान का जब तराना चला, जो दिल में जो खुशी थी ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश हुआ कि मैंने कहा कि यहाँ क्या, मैं दुनिया के हर कोने में जहाँ भी होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान को मैं लेके जाऊँगा आगे। इस फील्ड को, अपने बॉडी बिल्डिंग फील्ड को लेके जाऊँगा, अपने परचम को लेके जाऊँगा। और जब वहाँ पे जब टॉप कंपटीशन हुआ तो मैं इसमें टॉप 5 में आया, जैसा आपने शुरू में कहा था। तो उसके बाद वहाँ से कॉल आई हमारे पास, जनरल कॉन्सुलेट ऑफ बार्सिलोना की, उन्होंने खुद कॉल करी। उन्होंने कहा कि भाई आप आएँ यहाँ पर। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हमें जो है मेडल पहनाए कि भाई आप मुल्क को रिप्रेजेंट किए इतनी दूर से, और बड़ी खुशी हुई उसके बाद कि और जज्बा मेरा और बढ़ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा इससे और अच्छा होगा
और अच्छी मैं कंडीशन लेके जाऊंगा और अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूँगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये थे यासीन मलिक जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और ये हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी यासीन से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा और उनकी बातों से मोटिवेशन मिली होगी। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।